Hello everyone, this is Nilasha. Welcome back to my another video, story time episode number 3. रिमी जो कि ना क्लास 9 पे थी, उसको अचानक से कुछ गुमनाम लेटर्स आने लगे। उनमें हर दिन ज्यादातर एक ही बात लिखा रहती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू एक्सेट्रा। ये लेटर उसकी बैग में न मिल के उसकी जो बेंच पार्टनर थी एंड उसके बेंच के आगे की 2 लड़कियों के नोटबुक में मिलती और वो सारी लड़कियां ये सारे लेटर्स को रिमी के पास आउट कर देती थी। पहले तो रिमी ने ये सारे लेटर्स को कुछ दिन के लिए मजाक समझ के इग्नोर कर दिया, या फिर तो ये कह लो कि रिमी को ये अटेंशन कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। पर एक दिन अचानक से रिमी को जो लेटर मिला था उसमें ये लिखा था, अगर तुम मेरी लेटर्स के आंसर्स नहीं दोगे तो मैं खुद के साथ बहुत कुछ गलत कर लूंगा। ऑब्वियस बात है, अब ये बात कोई अगर देखे लेटर में तो उसको तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो रिमी को बहुत ज्यादा डर लगा और वो सारी बात टीचर्स को बोल दी और सारे लेटर्स भी वो टीचर को दे दिया। तो फिर और क्या, टीचर ने उसको डांटा कि रिमी ने अब तक ये सीरियस बात क्यों किसी परी को नहीं बताई थी, जो कि ना एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि इधर कोई मूवी नहीं चल रही थी कि लेटर के जरिए हमें कोई किसी को मोहब्बत के इज़हार करे। अब से हर रोज जब भी रिमी को लेटर्स मिलती थी वो सीधा जाके टीचर्स को दे देती थी। और अब टीचर्स ने भी छुट्टियों के बाद 4 लड़कियों को बात करने के लिए रोक लिया, ताकि अगर किसी को कुछ पता हो या किसी ने कुछ देखा है तो वो लड़के को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब जो रिमी के बेंच पार्टनर थी उसकी नेम थी पनी। अब पनी को ये सब ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई में बहुत परफेक्ट लड़की थी। और जो रिमी के बेंच के सामने बैठती थी उसमें से एक लड़की के नाम थी सुनीता। वो क्लास की टॉपर थी और सुनीता ना ज्यादातर अकेली रहती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो टॉपर है तो उसकी तो भाव ही अलग है ना। और दीपाली थी क्लास की सबसे फेमस लड़की, क्योंकि वो फन टाइप थी। तो दीपाली थी सुनीता के बेंचमेट। और आई गेस टीचर ने इन सबको साथ में बिठाई होगी, क्योंकि टॉपर लड़के के साथ फन टाइप लड़की तो बैठ ही नहीं सकती ना। अब टीचर ने रिमी के अलावा इन तीनों को क्यों पकड़ के रखा था, क्योंकि इन तीनों के ही बैग में ये सारे लेटर्स मिल रहे थे। और अच्छी बात तो ये है कि इस कांड के पहले 4 लड़कियां एक दूसरे से ज्यादा मतलब रखती नहीं, बट इस इंसिडेंट के बाद से चारों लड़कियों आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो अब ये चारों लड़कियां कभी व्हाट्सएप पे, कभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कभी ब्रेक लंच पे मिलके प्लान्स बनाते थे कि कैसे वो लड़के को पकड़ा जाए। अब बात इतना तक ही नहीं था कि सिर्फ आई लव यू कहता है लेटर पे, अब तो ये भी आने लगा था कि मैं तुम्हें हर रोज ट्यूशन से आते हुए और जाते हुए हर रोज देखता हूँ। और अब तक स्कूल के सारे टीचर्स इन्वॉल्व भी हो चुके थे इस मैटर पे। सो अब से तो स्टार्ट हो गई थी कि रिमी के क्लास के सारे बच्चों को नीचे ग्राउंड फ्लोर में रोका जाता था, उन लोगों के बैग्स चेक किया जाता था कि किसके बैग में है वो लेटर। और सुनीता और दीपाली बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन के काफी टाइम पास में रहने लग गए। इसके बीच में धीरे धीरे टीचर्स को ये भी लगने लगा था कहीं रिमी खुद को ये सारे लेटर्स तो नहीं भेजे, क्योंकि कभी भी रिमी के बैग में ये सारे लेटर्स नहीं मिलती थी। सो अब से स्कूल के बाद में जो डिस्कशन होती थी उसमें रिमी को आने के लिए टीचर ने मना कर दिया और बाकी 3 लड़कियों भी रिमी के ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं देने लगी। तो अब तो पनी थोड़ी बात करती थी रिमी से, बट सुनीता और दीपाली तो बिल्कुल ही बात करना छोड़ दी थी रिमी से। सुनीता और दीपाली ने मिलकर क्लास के अदर्स बॉयज लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया ताकि वो लोग वो कल्प्रिट को पकड़ सके एंड टीचर का भी मदद कर सके। तो खैर चलो, अब तो लेटर्स आना भी बंद हो गया था और किसी तरीके से उन लोगों के फाइनल एग्जाम्स भी कंप्लीट हो गए थे। पर रिमी को ये बात नहीं पता थी कि वो लेटर्स, इतने सारे लेटर्स उसको भेज कौन रहा था एंड वो अभी तक पकड़ा क्या कि नहीं, क्योंकि टीचर ने तो ऑलरेडी मना कर रखा था रिमी को कोई भी डिस्कशन में ना ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो लेटर लिखने वाला बंदा का भी एग्जाम्स आ गया था। अब 9th क्लास के आखिरी दिन जो थी उस दिन रिमी ने अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए गई थी। तो जब रिमी पनी एंड दीपाली से मिलने के लिए गई थी तब वो दोनों ने रिमी को बताया कि सुनीता स्कूल चेंज कर रही है। एंड हाँ, ये बात रिमी के लिए थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि कोई भी बच्चा एटलीस्ट 9th क्लास के बाद तो अपने स्कूल चेंज नहीं करता। मोस्टली बच्चे 9th और 10th सेम ही स्कूल में करते हैं। जब सारे लोग रिमी को ये असली कल्प्रिट समझ रहा था तो रिमी ने अपने मॉम डैड को बोल के टीचर्स के थ्रू सेक्शन को चेंज कर दिया। बट अब सेक्शन चेंज करने से भी क्या होगा, ये बात तो ऑल ओवर स्कूल में सब लोगों को पता चल गया। अब न्यू सेक्शन में पहले दिन जब वो एक बॉय के साथ बैठी थी तो तब वो बॉय ने उसको बताया कि पूरे क्लास में सब लोग एक ही सोच रहे कि
तुम खुद को ही खुद लेटर लिख रहे थे थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए। और खैर रिमी को तो कोई भी डिस्कशन में मैम्स नहीं लेते थे, तो रिमी ने आफ्टर ऑल वो बॉय से पूछ ही लिया, उनको पता है क्या कि कौन था वो, या टीचर्स ने ऐसा कुछ बताया है कि कौन लेटर लिखता था। तो रिमी की ये बात सुन के वो बॉय थोड़ा सा शॉक में ही चला गया कि यार तुझे आज तक नहीं पता चला कि तुझे ये लेटर्स कौन लिखता था? वो तो सुनीता ही थी ना जो तुझे ये सारे लेटर्स लिखती थी। और इसलिए ना मैम ने सुनीता को रिस्ट्रिकेट कर दी थी और बात वो बॉय को अपनी पीटी टीचर से मालूम की थी। सो एक दिन जब पैक चेक हो रही थी, पीटी टीचर को एक लेटर मिला था सुनीता के पैक से, आई लव यू वाला। तो टीचर ने ये बात कोई आता टीचर को ना बताते हुए सीधा सुनीता के घर में कॉल लगाया कि आप लोग प्लीज उसके रूम को चेक कर सकते हैं क्या, उधर कुछ ऐसे लेटर्स आई लव यू वाला मिलते हैं कि नहीं। अब जाहिर है जब उसके मॉम डैड ने रूम चेक किया तो उधर रूम में बहुत सारे ऐसे क्रिपी लेटर्स गिरे थे आई लव यू वाला। अब ये बात सुनने के बाद उसका रिस्ट्रिक्शन तो बनता ही था ना। एंड बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि सब सुनीता ने इसलिए किया था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, एंड ये एक टेक्निक था उसके दोस्त बनाने का। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे किसी को करना चाहिए था, एक गर्ल्स को दूसरे गर्ल्स को लेटर लिखना चाहिए, या फिर सुनीता को स्कूल से रिस्ट्रिक्ट करना ये बात क्या सही था? क्योंकि वो टॉपर थी ना, तो उसकी एक साल तो जरूर बर्बाद हुई होगी। सो आप लोगों का राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो हाँ, आज का स्टोरी इतना ही था। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा जरूर से कमेंट्स में बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 4 में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना जरूर से। बाय बाय।